तो दोस्तों आज मैं जिस जॉम्बी मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वह मूवी गूगल पर फर्स्ट नंबर पर ट्रेंड कर रही है। तो इस फिल्म की शुरुआत होती है कुछ बच्चों को दिखाते हुए जो कि टीवी में एक कार्टून देख रहे थे। तभी अचानक से एक लेडी दरवाजा खोलकर एक और बच्ची को लाकर अंदर बिठा देती है और उन सभी बच्चों से कहती है कि कोई भी बाहर ना आए चाहे जितना भी शोर हो। जिसके बाद वह लेडी दरवाजा बंद करके वहां से चली जाती है। उन्हीं में से एक छोटा लड़का जिसका नाम टिमी था वह दरवाजे से कान लगाकर सुन रहा होता है जहां बाहर चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वे सभी जीव घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे और तभी उन बच्चों के कमरे का दरवाजा भी खुलता है और एक इन्फेक्टेड उनकी ओर टूट पड़ता है। टिमी तुरंत ही दरवाजे के पीछे छुप जाता है और जैसे इन्फेक्टेड कमरे के अंदर आते हैं टिमी कमरे से निकल जाता है और बाकी बच्चे वहां पर इन्फेक्टेड हो जाते हैं। टिमी अपनी मॉम को देखता है जो कि उसे देखकर दरवाजा बंद कर लेती हैं क्योंकि जिस कमरे में उसकी माँ थी वहाँ पर भी एक इन्फेक्टेड था। वह बच्चा अपनी जान बचाने के लिए छत के ऊपर तक जाता है लेकिन वहाँ भी इन्फेक्टेड थे। उसका पूरा घर ज़ॉम्बी से भर चुका था। वह दौड़ते हुए घर से बाहर की ओर निकलता है और गिरते लड़खड़ाते हुए एक चर्च के पास जाकर रुकता है। चर्च के अंदर जाने के बाद वह देखता है कि उसके पिता वहीं थे क्योंकि वह उसी चर्च के फादर थे। वह अपने पिता के पास जाकर लिपट जाता है लेकिन उसके पिता को जैसे पहले से पता था कि अब ये दुनिया खत्म हो जाएगी। वह अपने बेटों को छुपने के लिए कह देते हैं और बाहर से चर्च के अंदर इन्फेक्टेड आ जाते हैं और उसके पिता को भी उसी के सामने इन्फेक्टेड कर देते हैं। जब वहाँ का माहौल सब कुछ एकदम शांत हो जाता है तब वह जाते हुए अपने पिता का क्रॉस उठाकर उसे अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद हमें 28 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और मूवी की शुरुआत में बताया जाता है इस वायरस का नाम रेज वायरस है। पूरे यूरोप में यह फैल चुका है और जो लोग भी बचे हैं उनको अलग कर दिया गया है। एक आइलैंड पर बसे सर्वाइवर्स को दिखाया जाता है जहां पर वह अपने हाथ से हथियार बनाते हैं और अपने पूरे इलाकों को वह अच्छे तरीके से कवर किए हुए हैं ताकि कोई भी इन्फेक्टेड अंदर ना आ सके। जिसके बाद में स्पाई नाम के बच्चे और उसके फैमिली को दिखाया जाता है। आज वह अपने डैड जिम के साथ इन इन्फेक्टेड का शिकार करने जा रहा था। जाते वक्त वह अपनी माँ से मिलता है जो कि कई सालों से बीमार पड़ी हुई हैं। स्पाई अपनी माँ को यह नहीं बताता कि वह शिकार के लिए आइलैंड से बाहर जा रहा है बल्कि वह अपनी माँ को बताता है कि वह पढ़ने के लिए स्कूल जा रहा है। वह अपनी माँ को चादर उड़ाता है और उसके खाने के लिए वहाँ पर कई सारे चीजें भी रखता है। जब स्पाई निकलने के लिए तैयार था तब उसके डैड ने उसे एक तीर कमान दिया और वह जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं कई सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा थे ताकि वह उन दोनों का हौसला बढ़ा सकें। वहाँ पर रह रहे सभी लोगों को पता था यह एक मिशन है और इसमें बहुत रिस्क है। वहाँ पर इसके पहले भी कई सारे लोग गए हुए हैं लेकिन बहुत कम ही लोग हैं जो कि वापस लौट पाए हैं। वहाँ के लोग उस जगह को मेन लैंड कहा करते थे। उस लैंड पर जाने के लिए वहाँ पर एक खुफिया रास्ता था जो कि समुद्र के बीच होकर जाया करता था। जब वहाँ पर पानी कम होता तो वह रास्ता दिखता और बाकी वह पानी में डूब जाता और ऐसा दिन में एक बार ही होता था जब वहाँ का रास्ता दिखाई देता था। वे बाप बेटे उस रास्ते को पार करते हुए मेन लैंड पर जा पहुँचते हैं। थोड़ी देर आगे जाने के बाद उन दोनों को कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है। जिसके बाद हमें ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही डरावने थे। उनकी आंखें चमक रही थी और उनकी हड्डियां भी बाहर दिख रही थी और यही सारे इन्फेक्टेड थे जिसको कि स्पाई को शिकार करना है। स्पाई के डैड उसका टेस्ट लेने के लिए उसे पहला पड़ाव सौंपते हैं कि तुम्हें एक इन्फेक्टेड को तीर से मार गिराना है। वे दोनों शिकार की तलाश में आगे बढ़ते जा रहे थे और तभी उन्हें एक पहला टारगेट दिखाई देता है। एक मोटा ज़ॉम्बी जो कि रेंगते हुए चल रहा था। वह काफी स्लो था। स्पाई को पहली बार किसी ज़ॉम्बी को मारने का मौका मिला था और वह कमान से अपने तीर तानता है और उस ज़ॉम्बी की गर्दन पर दे मारता है और एक ही तीर में वह ढेर हो जाता है। अब स्पाई को अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस हो गया था। जिसके बाद वहाँ पर कई सारे उसी तरह ज़ॉम्बी आते हैं। स्पाई और जिमी उसको मार गिराते हैं। सभी को मारने के बाद वो अपने सफर में थोड़ा और आगे जाते हैं। आगे जाकर उन्हें एक पुराना घर दिखाई देता है। उन्हें लगा कि कोई जरूरी सामान हो सकता है वहाँ पर मिल जाए लेकिन अंदर जाने के बाद वहाँ का माहौल कुछ अलग ही था। एक आदमी को रस्सी से बांधकर उल्टा लटकाया गया था और उसके शरीर को कौवे खा रहे थे लेकिन वह अब भी जिंदा था। जिमी ने यह सब बताया कि ये सब जाल होता है इनका फंसाने का और वह स्पाई को उसे मार गिराने के लिए कहता है। स्पाई हिचकिचाते हुए तीर से उसके सिर में मार देता है और वह नीचे गिरकर तुरंत ही मर जाता है। उस घर में उनको कुछ खास तो नहीं मिला। जिसके बाद वह निकल के मेन लैंड के और डीप में जाने लगते हैं जहाँ पर काफी आगे जाने के बाद स्पाई को एक कटा हुआ हिरन दिखाई देता है जो कि बहुत ही बुरी हालात में था। जिमी को पता था कि यह कोई नॉर्मल ज़ॉम्बी ने नहीं किया होगा। यह काम उन ज़ॉम्बी ने किया होगा जो कि रेंज वायरस से इन्फेक्टेड हुए हैं जिनका नाम है अल्फा ज़ॉम्बी।
और इनकी चालाकी इंसान से भी ज्यादा तेज है। उस एरिया में कुछ ज्यादा ही खतरा था, इसीलिए स्पाई और उसके डैड वहाँ से जल्द निकलना चाहते थे। तभी वह दूर से अल्फा ज़ॉम्बी को देखते हैं, जो कि एक नहीं कई सारे थे, जो कि इनको देखकर इनका पीछा करने लगते हैं। जिमी स्पाई को बताता है कि हमें भागते हुए उन्हें मारता रहना है, लेकिन स्पाई अब डर चुका था। उसका एक भी तीर निशाने पर नहीं लग रहा था। उसके ऊपर प्रेशर इतना ज्यादा था कि वह एकदम ट्रेंड होने के बावजूद भी ऐसा कर रहा था। वे दोनों जल्दी करके उस पुराने घर के पास फिर से आगे पहुँचते हैं और उन दोनों ने खुद को एडिक में लॉक कर लिया था। दोनों को वहाँ पर जो भी चीजें मिली उनसे दरवाजे खिड़कियाँ लॉक कर दी और अब धीरे धीरे शाम ढलती जा रही थी और बाहर अल्फा ज़ॉम्बी अब भी वहाँ पर घूम रहे थे। अभी घर जाना उनके लिए खतरे से खाली नहीं था, इसीलिए वह पूरी रात यहीं रुकने का सोचते हैं। स्पाई जब सो रहा होता है तभी वह सपने में देखता है कि उसकी माँ इन्फेक्टेड हो गई है और उसका खौफनाक चेहरा देखकर स्पाई की आंखें खुल जाती हैं। तभी उनके ऊपर एक और खतरा आता है। वह घर पुराना था, इसीलिए वह एक हिस्से से टूट जाता है। वह घर पूरी तरीके से गिर जाता इससे पहले कि वे दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद वे दोनों उस समुद्र के खुफिया रास्ते से जाते हैं, जो कि अभी दिख रहा था। वे दोनों उस पुल को पार ही कर रहे होते हैं, तभी पीछे देखते हैं कि एक अल्फा ज़ॉम्बी उनके पीछे ही था और तुरंत ही आइलैंड पर पहुंचकर उनसे हेल्प मांगते हैं और वहाँ के सभी लोग तैयार होकर उस अल्फा ज़ॉम्बी को जलते हुए तीर से मार देते हैं। अंदर आने के बाद वहाँ पर जश्न मनाया जाता है, क्योंकि स्पाई और उसके डैडी ने एक बड़ा काम कर दिया था। जिमी भी वहाँ पर अपने बेटे की तारीफ खूब करता है कि कैसे स्पाई ने लगातार ज़ॉम्बी को मारता हुआ चला गया। उस पार्टी में हर कोई स्पाई की प्रशंसा कर रहा था। तभी स्पाई कुछ ऐसा देखता है कि वह देखकर उसका दिल टूट जाता है। उसके डैड जिमी किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में थे और वह उसके साथ कमरे में जाते हैं। यह देखकर स्पाई मायूस हो जाता है और वह अपने घर चला जाता है, जहाँ पर उसका पड़ोसी उसका इंतजार कर रहा था। वह स्पाई की मायूसी देखकर समझ जाता है कि उसकी क्या दिक्कत है। वह पड़ोसी बताता है कि मेनलैंड पर एक डॉक्टर रहता है जो कि तुम्हारी माँ के इलाज में हेल्प कर सकता है और ठीक भी कर सकता है। स्पाई जब रात को मेनलैंड पर देख रहा था तो वहाँ पर एक जगह आग जल रही थी। हो न हो डॉक्टर का ठिकाना वहीं पर था। स्पाई अगली सुबह उठता है, तब वह आकर अपने सबसे पहले डैड को धमकाता है, बताता है कि मुझे सब कुछ पता है कि आप माँ को धोखा दे रहे हैं। जिमी कभी भी वापस मेनलैंड पर नहीं जाना चाहता था, लेकिन स्पाइक बताता है आप मेरे रास्ते से हट जाओ। उसे चाकू दिखाकर धमकाता भी है। जिमी उसका चाकू छीन लेता है, लेकिन जिमी उसको कुछ भी नहीं करता और चाकू भी वापस लौटा देता है। स्पाई उन सब का ध्यान बटाने के लिए वहाँ की कुछ चीजें जला देता है, जिससे कि वहाँ अफरा तफरी मच जाती है और इसी का फायदा उठाकर स्पाई अपनी माँ को लेकर मेनलैंड की ओर निकल जाता है। उसका सिर्फ एक ही मकसद है, किसी तरह से डॉक्टर के पास पहुँचना और अपनी माँ की बीमारी को ठीक करवाना। वह सफर में रात बिताने के लिए एक जगह रुकते हैं, लेकिन रात को जब स्पाई सो रहा होता है तभी उसकी तरफ एक ज़ॉम्बी बढ़ता हुआ आता है और जैसे ही स्पाई को काटने वाला होता है तभी स्पाई की माँ उठकर उस ज़ॉम्बी को मार देती है। स्पाई सुबह उठकर जब अपने सफर में आगे बढ़ता है तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि मेनलैंड पर कुछ और सर्वाइवर्स वहाँ सर्वाइव कर रहे थे। वो भी ज़ॉम्बी को मारने के लिए वहाँ पर आए थे, लेकिन उस ग्रुप के सभी टीममेट मारे जाते हैं और एक किसी तरह वहाँ से बच जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन्हीं में से एक ज़ॉम्बी प्रेग्नेंट है और इधर स्पाई अपनी मॉम के साथ आगे बढ़ता जा रहा था। स्पाई की माँ की तबीयत और भी खराब होती जा रही थी। उसे कई सारे इल्यूजन आते रहे थे, जो कि असल में ऐसा था ही नहीं। वह सरसों का खेत होता है। तभी स्पाई देखता है कि वहाँ पर एक और ज़ॉम्बी उसकी माँ के पीछे आ रहा था। वह बहुत ही धीरे धीरे आ रहा था। स्पाई बिना सोचे समझे उसके ऊपर तीर चला देता है, लेकिन उसके गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के जितने भी ज़ॉम्बी थे सब उसी की ओर बढ़ने लगे थे। वे दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहे थे और एक पूरा झुंड अब उनके पीछे था। अब वे लोग वहां पर छुपने के लिए एक जगह ढूंढते हैं जहां पर एक गैस स्टेशन था। वे दोनों वहीं पर छुपते हैं, लेकिन वहां पर कई सारे गैसेस थी जिससे कि उनकी सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन असली दिक्कत तब शुरू होती है जब उसमें भी ज़ॉम्बी भरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन तभी अकेला वही सर्वाइवर आता है और उन दोनों को निकाल के वहाँ पर ब्लास्ट कर देता है और वहाँ के सभी ज़ॉम्बी मर जाते हैं। जिसके बाद अब मेनलैंड पर 3 सर्वाइवर हो चुके थे और वे तीनों एक साथ थे। काफी दूर आगे जाने के बाद उन्हें एक ट्रेन दिखाई देती है। ट्रेन के अंदर जाने के बाद वह देखती है कि वहाँ पर वही प्रेग्नेंट ज़ॉम्बी लेडी थी जिसको कि अब बेबी होने वाला था। स्पाई की माँ तय करती है कि वह बेबी को निकालने में उसकी हेल्प करेगी और वह ऐसा ही करती है। जब बेबी सुरक्षित निकल आता है तब वह ज़ॉम्बी खूंखार होकर उनके ऊपर ही हमला करने वाली थी, लेकिन तभी वह सोल्जर उसे मार देता है। वह सोल्जर मना करता है कि इस बच्चे को भी मत ले चलो क्योंकि ये भी इन्फेक्टेड होगा, लेकिन स्पाई की माँ ऐसा करने से उसे मना कर देती है।
तभी वहीं पीछे से एक ज़ॉम्बी आकर उस सोल्जर को ऊपर से उठा लेता है और वह वहीं मारा जाता है। स्पाई और उसकी माँ किसी तरह जान बचाकर वहां से भागती हैं, लेकिन वह ज़ॉम्बी उसके पीछे ही था। जैसे ही वह दोनों ज़ॉम्बी के हाथ पकड़े जाने वाले होते हैं, तभी अचानक से वह डॉक्टर आ जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है और उस ज़ॉम्बी की वहां पर मौत हो जाती है। डॉक्टर अब स्पाई और उसकी माँ को अपने सेफ जोन में ले जाता है। उसने अपनी बॉडी पर आयोडीन लगा रखा था और तभी आज तक वह सरवाइव कर रहा था, क्योंकि आयोडीन ज़ॉम्बी को बिल्कुल भी नहीं पसंद। तभी डॉक्टर उस बेबी को चेक करता है और बताता है कि यह इन्फेक्टेड नहीं है, यह ठीक है। उसकी माँ यह बात सुनकर बहुत ही खुश होती है। जिसके बाद रात को वह स्पाई की मॉम का चेकअप करते हैं। समस्या गंभीर थी, इसीलिए डॉक्टर उसे सच सच बताता है कि तुम्हारी माँ को लाने में यहाँ पर देर हो गई है, उसे कैंसर की बीमारी है और वह जल्द ही मर जाएगी। स्पाई की माँ इस कड़वे सच को कबूल करती हैं और कहती हैं सबको एक दिन मरना है, आज मैं ही मर जा रही हूँ। इस दौरान स्पाई को बेहोश कर दिया गया ताकि वह अपनी माँ से जुदा होने का दर्द सह नहीं पाए। जब वह होश से जागता है तब वह डॉक्टर उसकी मॉम का सिर उसे देता है और उसे पिरामिड पर रखने के लिए कहता है। स्पाई उस सर को रखकर मानो जैसे श्रद्धांजलि दे रहा हो। फिर अचानक से सुबह अल्फा ज़ॉम्बी उस डॉक्टर के इलाके में हमला कर देते हैं। उस डॉक्टर को एक ज़ॉम्बी पकड़े हुए था, तभी स्पाई एक इंजेक्शन निकाल कर उस ज़ॉम्बी को लगा देता है और वह ज़ॉम्बी तुरंत ही मर जाता है। जिसके बाद वे दोनों तय करते हैं अब यहाँ से हमें निकलना चाहिए। वे दोनों वहाँ से निकलने के बाद उस बेबी को वहाँ छोड़ देते थे जहाँ पर जिमी रहा करता था। जिमी उस बेबी को उठाता है और उसका एक नोट देखता है जो कि स्पाई ने लिखा था और उस बेबी का नाम रखा था उसकी माँ के नाम का। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन स्पाई अपने खाने के लिए मछली तल रहा था, तभी एक ज़ॉम्बी उसके और बढ़ता आ रहा था। वह उसे तो मार देता है, लेकिन उसके पीछे कई और सारे थे। वह भागते हुए एक जगह अटक जाता है और तभी वहाँ पर एक और आदमी आता है। यह वही आदमी था जो कि कहानी की शुरुआत में हमें टिमी के नाम से दिखाया गया था। वह स्पाई को ऑफर करता है कि तुम हमारी टीम में आ जाओ। स्पाई इसके लिए हाँ कर देता है और टिमी की पूरी टीम उस ज़ॉम्बी को मार देती है। तो यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको यह मूवी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग मूवी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।